Welcome all students in this class of linear algebra. In previous videos we have studied field, after that vector spaces, definition of a vector space and some examples of vector spaces. Today also we are going to understand two another examples of vector space. First example which we are going to take today is like this. सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जिसको सिंबल r प्लस दिया है, डेफिनेशन हो जाएगी x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन 0, यानी जो वास्तविक संख्या हों और धनात्मक हों वो इस समुच्चय के अवयव होंगे। सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय जो कि क्षेत्र होता है r, उस पर निम्न प्रकार परिभाषित सदिश योग एवं अदिश गुणन संक्रियाओं के लिए सदिश समष्टि होता है। ये प्रूव करना है, यानी जिस सेट को हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है वो r प्लस है और जिस फील्ड पर करना है वो r है। r में ऑल पॉजिटिव, r में ऑल रियल नंबर्स हैं और r प्लस में केवल वही रियल नंबर्स हैं जो पॉजिटिव हैं। तो इस बार हम ऐसे सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं जो नंबर्स का सेट है, संख्याओं का समुच्चय। इससे पहले हमने एन ट्यूपल्स, मैट्रिसेस, फंक्शंस के सेट को वेक्टर स्पेस प्रूव किया है। यहाँ पर r प्लस सेट ऑफ नंबर्स है और जिस फील्ड पर प्रूव कर रहे हैं वो फील्ड भी सेट ऑफ नंबर्स है। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो फील्ड है r और जिसे हम वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं r प्लस, तो वो r प्लस r का सबसेट है, यानी वेक्टर स्पेस जिसे प्रूव कर रहे हैं वो सबसेट है फील्ड का। इससे पहले हमने ये प्रूव किया था कि एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। तो उसमें एक फील्ड सब फील्ड पर, यानी एक क्षेत्र उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि था। लेकिन यहाँ पर जिसे वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं वो छोटा सेट है जिस फील्ड पर प्रूव कर रहे हैं उससे। तो r प्लस r का सबसेट होता है, r प्लस इज ए सबसेट ऑफ r, क्योंकि r में सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं और r प्लस में केवल धनात्मक वास्तविक संख्या होती हैं। तो इस सबसेट को सुपर सेट r पर वेक्टर स्पेस प्रूव कर रहे हैं। तो जैसे हमारी शब्दावली है, हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें हम जिसे वेक्टर स्पेस प्रूव करने जा रहे होते हैं उसके एलिमेंट्स को वेक्टर कहते हैं और जो फील्ड लेते हैं हम उसके एलिमेंट्स को स्केलर कहते हैं। तो यहाँ r के एलिमेंट्स स्केलर्स कहलाएंगे और r प्लस के एलिमेंट्स यानी धनात्मक वास्तविक संख्याएं वो वेक्टर्स कहलाएंगे। तो r प्लस को r पर वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए जो संक्रियाएं हमें दो चाहिए वो ये हैं, वो दे रखी हैं। इनको हमने सिंबल दिया है, जो सदिश योग होता है वेक्टर सम वो सर्कुलर प्लस सिंबल दिया है और उसकी डेफिनेशन ये है कि r प्लस के कोई भी दो एलिमेंट जब इस सिंबल से या इस कंपोजिशन से ऑपरेट किए जाएंगे तो उनका साधारण गुणा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपोजिशन है ये एक्चुअली संख्याओं का साधारण गुणा संक्रिया ही है, केवल इसका सिंबल सर्कुलर प्लस दे दिया है। तो यहाँ जो सदिश योग काम में लेना है वो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन को सदिश योग के रूप में काम में लेना है। सर्कुलर प्लस से दो संख्याओं को ऑपरेट करेंगे तो उनका गुणनफल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम 3 सर्कुलर प्लस 4 करें तो ये 12 आ जाएगा, इनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और जो एक्सटर्नल कंपोजिशन हम काम में लेंगे वो है सर्कुलर डॉट, उसका सिंबल है और उसकी परिभाषा यह है कि एक स्केलर यानी r का अवयव और एक वेक्टर यानी r प्लस का अवयव
जब सर्कुलर डॉट से ऑपरेट होंगे तो x की पावर a आएगा। जैसे अगर हम फील्ड r का अवयव तो ले लें -4 और r प्लस का अवयव यानी वेक्टर ले लें 2, तो ऑपरेट करने पर आएगा 2 टू द पावर -4 यानी 1/16 विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ r प्लस अगेन। और जैसे 5 सर्कुलर डॉट 3, देन 5 r का अवयव लिया यानी स्केलर, 3 r प्लस का अवयव लिया है यानी वेक्टर, तो 3 टू द पावर 5 आ जाएगा जो कि 243 होगा। तो इस तरह से ये दोनों संक्रियाएं हैं और हमें प्रूव करना है कि r प्लस r पर वेक्टर स्पेस है। पहला पॉइंट हमें प्रूव करना पड़ेगा कि r प्लस जो सेट है वो सर्कुलर प्लस संक्रिया के लिए अभिलेन ग्रुप है। उसके लिए हम पहले नॉन एम्प्टी प्रूव कर रहे हैं और नॉन एम्प्टी प्रूव करने में 1 को हम दिखा रहे हैं कि ये r प्लस का एक एलिमेंट होता है, क्योंकि 1 r में है, रियल नंबर होता है, 1 पॉजिटिव भी होता है, अतः 1 r प्लस में होगा और इसलिए r प्लस इज़ नॉट इक्वल टू 5। सेकेंड पॉइंट, क्लोजर प्रॉपर्टी, r प्लस के दो एलिमेंट लिए x एंड y, तो अगर ये r प्लस के एलिमेंट है तो स्पष्ट है कि ये r के अवयव हैं और n पॉजिटिव हैं। r के दो अवयव का ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर ही आता है और दो पॉजिटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी पॉजिटिव होता है। एक्स वाई r में भी है और पॉजिटिव भी है, इसका मतलब एक्स वाई r प्लस का अवयव है। और जब एक्स वाई r प्लस का अवयव है तो एक्स वाई को ही x सर्कुलर प्लस y लिख सकते हैं, जो परिभाषा है x सर्कुलर प्लस y बराबर एक्स वाई, तो एक्स वाई की जगह हमने लिख दिया x सर्कुलर प्लस y एंड दिस बिलोंग्स टू r प्लस। तो प्रूव हो गया कि r प्लस के दो अवयव ऑपरेट होने पर r प्लस का ही अवयव आता है। अतः सदिश योग जो संक्रिया है उसके लिए समुच्च r प्लस समवर्त है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद सहचर्यता और क्रमबद्धता, तो क्योंकि ये जो सर्कुलर प्लस संक्रिया है हम देख रहे हैं कि ये इफेक्टिवली संख्याओं का साधारण गुणन संक्रिया ही है और संख्याओं का साधारण गुणन संक्रिया ऑलवेज एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव होती है, तो उसको हम विदाउट प्रूफ ही लिख सकते हैं। तो सर्कुलर प्लस संक्रिया संख्याओं की साधारण गुणन संक्रिया ही है, जैसा कि इसकी डेफिनेशन है, जो कि सदैव सहचर्य एवं क्रमभिन्न में होती है। अतः ये रिलेशंस ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाएंगे। दिस कैन बी रिटन एज दिस, और इसमें लास्ट टू की बजाय फर्स्ट टू पर ब्रैकेट ले लेंगे और दिस कैन बी रिटन एज दिस फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग टू r प्लस। इसी तरह से कम्यूटेटिविटी, दो एलिमेंट लिए, सर्कुलर प्लस से ऑपरेट किया, सर्कुलर प्लस से ऑपरेट किया तो परिभाषा अनुसार x इंटू वाई आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ साधारण गुणन है संख्याओं का जो ऑलवेज कम्यूटेटिव होता है, क्रमभिन्न में होता है, तो x इंटू वाई को y इंटू एक्स लिख देंगे और y इंटू एक्स को y सर्कुलर प्लस x लिख देंगे। तो ये कम्यूटेटिविटी प्रूव हो गई इस संक्रिया की। आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए 1 जो हमने r प्लस का एलिमेंट शो कर रखा है उसको हम प्रूव करें कि ये इस निकाय में आइडेंटिटी है। उसके लिए x r प्लस का एलिमेंट ऑपरेटेड बाई 1, तो यह आएगा इन दोनों का साधारण गुणन और साधारण गुणन x से आ जाएगा। इसका मतलब 1 आइडेंटिटी है, इस निकाय में 1 आइडेंटिटी है। इसके बाद इन्वर्स, तो इन्वर्स प्रूव करने के लिए r प्लस का एक एलिमेंट ले लिया x, ये r प्लस का है तो स्पष्ट है कि ये पॉजिटिव होगा और रियल होगा, और जब ये पॉजिटिव और रियल है तो वो इसका रिवर्स यानी 1/x भी पॉजिटिव और रियल होगा, तो वो भी r प्लस का होगा, क्योंकि नॉन ज़ीरो नंबर का 1 यानी कि रिवर्स कर दें तो वो रियल नंबर ही आता है, और जब x पॉजिटिव है तो उसका रिवर्स भी पॉजिटिव होता है। अब ये जो 1/x r प्लस का अवयव है, इस x को 1/x से वेक्टर एडिशन जो सर्कुलर प्लस दे रखा है उससे ऑपरेट करें तो आएगा इन दोनों का साधारण गुणन, और साधारण गुणन 1 होता है, 1 यानी आइडेंटिटी। इसका मतलब x का इन्वर्स 1/x है। अतः प्रत्येक x बिलोंग्स टू r प्लस का प्रतिलोम 1/x है, जो कि r प्लस में विद्यमान है। बाकी की प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए हमने दो जनरल वेक्टर्स ले लिए x एंड y और दो जनरल स्केलर्स ले लिए a एंड b। ये वेक्टर्स हैं का मतलब ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, और ये स्केलर्स है का मतलब ये कोई भी दो रियल नंबर्स हैं। बाह्य संक्रिया सुपरिभाषित होती है, ये प्रूव करने के लिए एक स्केलर और एक वेक्टर का
सर्कुलर डॉट किया, परिभाषा अनुसार इतना आएगा। अब ये एलिमेंट आर प्लस में ही क्यों होगा? क्योंकि एक्स और ए दोनों रियल हैं, तो एक्स की पावर ए भी रियल होगा, एक तो ये बात। दूसरा, इसका जो बेस है एक्स वो पॉजिटिव है, क्योंकि वो आर प्लस का अवयव है, और जब आधार पॉजिटिव होता है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, चाहे पावर पॉजिटिव हो, चाहे पावर नेगेटिव हो, चाहे पावर ज़ीरो हो। जैसे 2 की पावर 3 पॉजिटिव, 2 की पावर 0 पॉजिटिव, 2 की पावर -3 अगेन पॉजिटिव। यानी अगर बेस पॉजिटिव है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, चाहे पावर पॉजिटिव हो, चाहे ज़ीरो हो, चाहे नेगेटिव हो। इसलिए एक्स की पावर ए आर प्लस का ही अवयव होगा, क्योंकि एक्स आर प्लस का है, एक्स पॉजिटिव है, ए चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे ज़ीरो हो। तो ये सिद्ध हो गया कि एक्सटर्नल कंपोजिशन आर क्रॉस आर प्लस से आर प्लस में सुपरिभाषित है। बाकी के 4 गुणधर्म, 2 वेक्टर्स, एक स्केलर, पहले इन दोनों को ऑपरेट कर लिया तो x इंटू वाई आ गया, फिर सर्कुलर डॉट से ऑपरेट किया तो सर्कुलर डॉट की परिभाषा अनुसार ये a पावर में चला जाएगा। वास्तविक संख्याओं के साधारण गुणधर्मों से x y की पावर a को x की पावर a y की पावर a लिख सकते हैं, और अभी बीच में जो गुणनफल है उसको सर्कुलर प्लस कह सकते हैं, और x की पावर a को a सर्कुलर डॉट x लिख सकते हैं, क्योंकि a सर्कुलर डॉट x का मान ही x की पावर a है बाय डेफिनेशन, और इसी तरह से y की पावर a को a सर्कुलर डॉट y लिख सकते हैं। तो a सर्कुलर डॉट x सर्कुलर प्लस y बराबर a सर्कुलर डॉट x सर्कुलर प्लस a सर्कुलर डॉट y। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव हो गई V1। सेकंड प्रॉपर्टी में 2 स्केलर्स और एक वेक्टर। पहले डॉट का यूज़ किया तो ये स्केलर पावर में आ जाएगा। ये संख्या ऐसे लिखी जा सकती है रियल नंबर्स के साधारण गुणधर्मों से, और अलग अलग पावर हो गई। ये बीच में जो गुणनफल है उसको सर्कुलर प्लस कह सकते हैं, और x की पावर a को a सर्कुलर डॉट x, और b की x की पावर v मान है b सर्कुलर डॉट x का, तो दिस इज इक्वल टू दिस। ये सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। थर्ड में b डॉट x की वैल्यू रख दी पहले x की पावर v, और फिर ये एक वेक्टर यानी r प्लस का अवयव, और ये स्केलर यानी r का अवयव, पुनः सर्कुलर डॉट से ऑपरेट किया तो ये पावर में चला जाएगा सर्कुलर डॉट की परिभाषा से जो दे रखी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, a और b ये जो 2 नंबर हैं ये दोनों रियल नंबर हैं, और जो क्षेत्र r है उसमें जो सेकंड कंपोजिशन गुणन है उसकी क्रमबद्धता से b इंटू ए को ए बी लिख देंगे, लेकिन उससे पहले x की पावर b डॉट x की पावर बी ए को हमने लिख दिया बी ए सर्कुलर डॉट एक्स। उल्टा देख सकते हैं, बी ए सर्कुलर डॉट एक्स करेंगे तो x की पावर b आएगा सर्कुलर डॉट की परिभाषा से, जो स्केलर है वो पावर में आ जाता है, तो इसको इतना लिख दिया, और b इंटू ए को a इंटू बी लिख दिया फील्ड r में सेकंड कंपोजिशन की क्रमबद्धता से। तो दिस इज इक्वल टू दिस। ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। और जो फोर्थ है, फील्ड r का इकाई अवयव 1 डॉट x की पावर 1 होगा डॉट की परिभाषा से, और x की पावर 1 x ही होता है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ प्रूव हो गई। इस तरह से प्रूव हो गया कि r प्लस r पर सदिश समष्टि है। तो ये एक और एग्जाम्पल सदिश समष्टि का कंप्लीट हुआ। और लास्ट एग्जाम्पल जो हम सदिश समष्टि का यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है इफ फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। तो इसके लिए मैंने अभी कहा था कि ये हमने पहले प्रूव कर लिया है, शायद पहले प्रूव नहीं किया था इसलिए ये अब आया है, तो इसको आप प्रूव कर रहे हैं। हर क्षेत्र अपने उपक्षेत्र पर सदिश समष्टि होता है। तो यहाँ पर इसका प्रूफ लें, एफ प्लस डॉट कोई क्षेत्र है और एस इसका उपक्षेत्र है। ये फील्ड है और ये इसका एस इसका सब फील्ड है। तो कैसा होगा, एफ एक बड़ा सेट होगा, एस उसका सबसेट होगा, और दोनों ही फील्ड होंगे। अगर एस उपक्षेत्र है तो एस अपने आप में एक क्षेत्र है। तो उपक्षेत्र होने का क्या मतलब है वो लिखा है। इसका मतलब है कि एस इज ए सबसेट ऑफ एफ एंड एस प्लस डॉट इटसेल्फ इज ए वेक्टर इज ए फील्ड। अब अपने पास दो फील्ड हो गए, एफ और एस। हमें प्रूव करना है कि एफ एस पर सदिश समष्टि होगा।
यानी एफ के एलिमेंट्स एज ए वेक्टर लेंगे हम, और एस के एलिमेंट्स को हम स्केलर कहेंगे। संक्रियाएं हम अपने हिसाब से ले लेंगे। ये जो दो संक्रियाएं हैं फील्ड की, वही संक्रियाएं सब फील्ड में भी होती हैं, और उन्हीं संक्रियाओं को हम एक को सदिश योग और एक को भायगुणन के रूप में काम में लेंगे। यानी जो फील्ड का योग है उसको हम सदिश योग के रूप में काम में लेंगे, और जो फील्ड का गुणन है उसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन के रूप में भी काम में लेंगे। तो प्रूव करने के लिए जो हमें पहला पार्ट प्रूव करना है, एफ को प्रूव करना है वेक्टर स्पेस, तो एफ को अपनी प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप प्रूव करना होता है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब एफ प्लस डॉट क्षेत्र है, फील्ड है, तो एफ अपनी फर्स्ट कंपोजिशन के लिए अबेलियन ग्रुप स्वतः ही होगा। तो एक तो ये अबेलियन ग्रुप हो गया एफ प्लस, फील्ड होने के कारण डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसमें प्रूव की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये एफ प्लस अबेलियन ग्रुप हो गया। उसके बाद एक्सटर्नल कंपोजिशन सुपरिभाषित है, ये प्रूव करने के लिए एक स्केलर यानी एस का अवयव ए लिया, और एक वेक्टर यानी एफ का अवयव एक्स लिया, दोनों को डॉट किया। तो ये एफ का ही अवयव क्यों आएगा? क्योंकि ए एस का और एक्स एफ का है, लेकिन एस सबसेट है एफ का, तो जो ए एस का है वो एफ का भी होगा, और एक्स तो एफ का था ही। तो ए एस में और एक्स एफ में, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ए एंड एक्स एफ में होंगे, सुपरसेट है एफ। जो एस में है वो भी एफ में होगा, और जो एफ में है वो तो एफ में होगा ही। अब दोनों एफ में हैं ए एंड एक्स, इसलिए ए डॉट एक्स एफ में आएगा, एफ में गुणन की के समृद्ध गुणधर्म से। तो इस तरह से सिद्ध हो गया कि एस के हर अवयव और एफ के हर अवयव को डॉट करने पर एफ का ही अवयव आता है। ये डॉट बाह्य संक्रिया के रूप में है यहाँ पर, और ये वही संक्रिया है जो फील्ड की सेकेंड कंपोजिशन थी। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो बाह्य संक्रिया है वो एस क्रॉस एफ से एफ में सुपरिभाषित है। इसके बाद बाकी के जो चार गुणधर्म होते हैं उनके प्रूव करने के लिए दो आर्बिट्रेरी स्केलर्स ए एंड बी ले लिए, और दो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स यानी एफ के अवयव एक्स और वाई ले लिए। अब ये दोनों एस के हैं और ये दोनों एफ के हैं, तो इन ऑल ये कहा जा सकता है कि ये चारों एफ के हैं, क्योंकि एस सबसेट है एफ का, जो एस में होंगे वो एफ में भी होंगे। जैसे यहाँ पर ए और बी एफ एस में हैं और एक्स और वाई एफ के अंदर हैं, तो चारों ही एफ के अंदर हैं। तो ये चारों एलिमेंट एफ के हैं, और जब ये चारों एलिमेंट एफ के हैं तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर स्पेस के लिए, जो चार प्रॉपर्टीज़ हम प्रूव करते हैं वो सेल्फ ही प्रूव्ड हो जाएंगी, इट्स सेल्फ प्रूव्ड है। क्यों है? जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी स्केलर डॉट वेक्टर प्लस वेक्टर बराबर ये इतना आएगा, तो ये वैसे तो वेक्टर स्पेस का V1 गुणधर्म है, लेकिन यहाँ पर ये स्वतः प्रूव्ड क्यों है, स्वतः सिद्ध क्यों है? क्योंकि ये फील्ड एफ का बंटन गुणधर्म हो गया, क्योंकि तीनों ही फील्ड के एलिमेंट हैं, और ये प्लस फील्ड का प्लस है, ये डॉट फील्ड का डॉट है, तो ये फील्ड के बंटन गुणधर्म से खुद ही सिद्ध है। ऐसे ही ये दो स्केलर्स और एक वेक्टर, ये भी फील्ड के बंटन गुणधर्म से ही एक्स दोनों से डॉट हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी है स्केलर डॉट वेक्टर बराबर स्केलर इंटू स्केलर डॉट वेक्टर, ये जो प्रूव करना होता है ये यहाँ पर फील्ड की सचरता है, क्योंकि तीनों अवयव जब एफ के हो गए तो ये एफ में सचरता है, तो एफ में सचरता से ये स्वतः सिद्ध है। और वन क्योंकि एफ का तत्समक है और एक्स एफ का अवयव है, तो वन डॉट एक्स एक्स आएगा ही, ये भी फील्ड के ही गुणधर्म से, क्योंकि वन क्षेत्र एफ में गुणन तत्समक है। फलते क्षेत्र एफ एस पर सदिश समष्टि हो गया, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई। एफ अपने आप में अबेलियन ग्रुप हो गया फील्ड होने के कारण, और बाह्य संक्रिया सुपरिभाषित हो गई, और बाकी के चार गुणधर्म सिद्ध हो गए। तो सिद्ध हो गया कि एफ अपने क्षेत्र उप क्षेत्र एस पर सदिश समष्टि है, यानी एफ ओवर एस इज ए वेक्टर स्पेस। अब ये जनरल बात है, इसके पर्टिकुलर केस हम बहुत कर सकते हैं। क्यू आर का उप क्षेत्र होता है, अतः आर क्यू पर सदिश समष्टि होगा। आर खुद आर का उप क्षेत्र होता है, इसलिए आर आर पर ही सदिश समष्टि होगा, क्यू क्यू पर ही सदिश समष्टि होगा। सी का उप क्षेत्र होता है आर, तो सी आर पर सदिश समष्टि होगा। सी का उप क्षेत्र खुद सी होता है, तो सी सी पर भी उप समष्टि होगा। यानी कोई भी क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर सदिश समष्टि होगा, ये इन जनरल प्रूव हो गया। तो ये वाले भी वेक्टर स्पेस यहाँ प्रूव हो गए। तो ये वेक्टर स्पेस के दो एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर किए हैं। काफ़ी एग्जाम्पल हमने वेक्टर स्पेस के कर लिए, और इससे क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। और अगले
वीडियो में हम वेक्टर स्पेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। इन एग्जांपल्स को आप रिवाइज कर लें और कॉपी में अपने से भी इनको लिख लें, नोट्स बना लें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।